आज कोण पढ़ेंगे तो पहले कोण के बारे में थोड़ा ज्ञान की जरूरत होगी। समझिएगा एक एक चीजों को। ये हमारा हो गया शंकु। शंकु में देखा ये जाए कि ये पोर्शन जो आता है वो रेडियस होता है हमारा। हिंदी भाषी त्रिज्या जानते हैं। ये हमारा हाइट होता है जिसे ऊंचाई कहते हैं। और ये हमारा स्लंट हाइट जिसे हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहते हैं। स्लंट हाइट हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहते हैं। ज्यादातर केस में बच्चा इसमें पाइथागोरस की थ्योरम से निकाल लेता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ट्रिपलेट से भी इसे सॉल्व कर लेता है। सीधी सी बात है। अब हम आते हैं इसके आयतन में। आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। अब हम आते हैं कोण में। तो कोण का अगर आधार देखें तो ये एक सर्कल है यानी एक वृत्त है। सर्कल का एरिया बच्चा जानता है पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट h। तो यही इसका आयतन का फॉर्मूला होता है। यानी कोण का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। अब हम बात करते हैं इसी में कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यहां पर इन दोनों नामों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में यह समाज वक्र पृष्ठ कहता है। याद रहे एक होता है CSA एक होता है LSA। तो CSA और LSA को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। प्यारे दोस्तों ये जो होता है इसको याद रखना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई। अब मेरे मासूम से दोस्तों 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये एक सर्कल है। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है मतलब सरकमफेरेंसी होता है वो 2πr और हाइट l यानी 2c2 कैंसिल πrl ये वैल्यू हो जाएगी। यानी कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आप जान गए। प्यारे दोस्तों जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया इंटू एरिया ऑफ बेस। अब यहां पर एरिया ऑफ बेस क्यों? अभी तक हम लोग 2 इंटू एरिया ऑफ बेस करते थे। कहीं ना कहीं जो कोण होता है उसमें एक ही बेस होता है बच्चा, नीचे वाली डिजाइन। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो πrl जैसा कि आप जानते हो अभी प्रूव किया है। और एरिया ऑफ बेस यानी πr², ये समाज πr+l कहता है। दोस्तों ये वो सेशन है इसमें सारे 20 से 21 क्वेश्चन हम कोण के कराएंगे। यहां पर जो भी बच्चा पढ़ रहा है एसएससी का पढ़ रहा है तो एसएससी के सारे क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। रेलवे का पढ़ रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आप ये ना देखना कि सीजीएल मेंस लिखा है, सीपीओ लिखा है, एसएससी जीडी सीएचएस सीजीएल, जो क्वेश्चन है सारे कोण पे ही है। मतलब सभी में ये लग रहा है पर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। जैसे इस साल नए नए क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में आए तो कहीं ना कहीं वो कोण वाले क्वेश्चन यहां से आपके पूर्णतः कवर हो जाएंगे। तो मेंसुरेशन 3D का जो ये कोण का टॉपिक है हर एक बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब ये थ्योरी बेसिस पे क्यों लिखवाया? देखिए थ्योरी बेसिस पे क्या है कि आपने देखा होगा चाहे रेलवे वाले हैं उसमें पिरामिड के क्वेश्चन आए। किसके? पिरामिड के। तो जो ये चीजें लिखी हुई हैं ये चीजें ये पिरामिड के फॉर्मूले होते हैं बच्चा। पिरामिड का आयतन का फॉर्मूला यही होता है। पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है। और पिरामिड का टोटल सरफेस का एरिया तो वो भी यही होता है। तो इसे याद रखना है। अब एक और बात को समझो क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। फिलहाल प्रकाश अवस्थी ऐप में एसएससी की थ्योरी के लेक्चरों में हमने इसकी थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ाया है। वो सारी वैरायटी क्वेश्चन की आनी है, समझो थ्योरी जरूर पढ़िएगा।
अब इसी में देखो क्या होता है कि प्रिज्म को कोन को काटा जाता है, कोन को क्या काटा जाता है। इस पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे मगर प्यार से। जैसे ये कोन है, अब इस कोन को काटा गया, यहां से काट दिया गया, यहां से। अब ये कोन काट दिया गया। अगर हम इस डिजाइन की बात करें जो अब हरे कलर में दिख रही है, तो ये डिजाइन अब हमारे लिए हो गई फ्रस्टम। क्या हो गई? फ्रस्टम। और ये समाज इसे छिन्नक की नजर से देखता है। किसकी नजर से? छिन्नक की नजर से। तो छिन्नक पे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चा सभी एग्जाम में। तो थोड़ा सा फ्रस्टम पे हम लोग नजर डालते हैं मगर प्यार से, और थ्योरी के बिना कुछ नहीं होता, ये बात याद रखना। तो ये रेडियस R1 हो गई, ये रेडियस R2 और ये हाइट हो गई। अगर मैं फ्रस्टम का आयतन की बात करूं तो इसका आयतन देखो कोन के आयतन पे ही डिपेंड है। अब कोन का आयतन जो हमने ऐसे लिखवाया है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 ऐसे, अच्छा 1/3 ऐसे हो गया, और ये हो गया पाई एच ऐसे। यहां रेडियस इसमें खेला होता है, तो ये R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 होता है। ये इसका आयतन होता है। याद रहे, अगर आपने याद किया फ्रस्टम का आयतन तभी आपके काम आएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार हो, स्वयं जिम्मेदार हो। क्योंकि अभी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे। 20-21 क्वेश्चन में कहोगे सर मजा आ गया, और समय लगेगा। देखो मजाक नहीं होता। 3D कर्व सरफेस एरिया, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है तो खेला ही होता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसी को समाज वक्र पृष्ठ कहता है। अब कर्व सरफेस एरिया आपने कोन का पाई RL पढ़ा है, तो पाई L तो ऐसे ही रहेगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो कर्व सरफेस एरिया यानी पाई L R1 प्लस R2 के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये दोनों बेसिस जुड़ेंगे। तो ये जो बेसिस जुड़ेंगे तो ये पाई हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। यही हमारे फॉर्मूले होते हैं। जी हां दोस्तों, तो इन्हें याद करेंगे तब आपका काम चलेगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। अच्छा एक और बात, अब इसमें आता है कि स्लंट हाइट बता दो L। ये हमारी स्लंट हाइट होती है। तो ये L कोई रॉकेट साइंस नहीं है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L के होता है। तो इसे भी याद कीजिए। यानी आपने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर देन आफ्टर ये कॉन्सेप्ट तैयार किया, दो चीज मिला। अब तीसरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड आता है उसको समझो। तीसरा क्वेश्चन होता है इसकी कटिंग पर। कटिंग कैसे? जैसे ये कोन है, अब इसके दो कटिंग कर दी बराबर, यहां से कट मार दिया, मतलब एक कट मार दिया। तो एक कट मार दिया तो एक चीज देखो, एक बड़ा, ये छोटा कोन हो गया, छोटा यानी स्मॉल कोन हो गया, और ये हमारा बिग यानी बड़ा कोण हो गया, कोन हो गया। पहले बोलो हां। और अगर हमसे कह रहा है कि भैया इक्वल हाइट से खेल गया, यानी 1:1 के रेशियो से खेल गया, तो देखा जाए ये 1 हो गया और ये हाइट इसकी 2 हो गई। अगर हमसे कह दे कि आयतन का रेशियो क्या होगा, तो V1 और V2, V1 हम छोटे कोण के लिए यूज कर रहे हैं, V2 हम बड़े कोण के लिए। तो आयतन साइड का क्यूब हो जाएगा। ये 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा, और ये 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा। यही इसका आयतन होगा। अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया की बात कर दे या लेटरल सरफेस, तो एरिया भुजा का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। आप मोटा मोटा तैयार रखें। पहले बोलो हां कि ये चीज हम सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द, समझ लो कॉन्सेप्ट, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एक और बात समझो। अब क्या करता है कि अगर ये है, अलग अलग ढंग से कटवाता है। फिलहाल एक कट ये मार दिया, एक कट ये मार दिया, और हम तो इक्वल रेशियो से मार रहे हैं, ठीक है। पेपर में अलग अलग रेशियो से बोलेगा, जैसे ये 1:1:1 का हमने हाइट में कट मार दिया, पर देखा जाए यहां तक की हाइट 1 है, यहां तक की हाइट 2 है, यहां तक की हाइट 3 है।
अगर इनके आयतन छोटा उससे बड़ा यानी छोटा, मिडिल और लार्जर कोन का पूछे आयतन, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये चीज ऐसे। और इसमें भी थोड़ा सा खेलता है बच्चा, जब आप थ्योरी वाले क्वेश्चन देखोगे तो 1 घंटे तक हमने शायद यही पढ़ाया है। अब एक चीज देखो, अगर हम आयतन की बात करें, कोई वैल्यू दे दे तो इस पोर्शन का आयतन, इस पोर्शन का तो 1 होगा। अगर हम इस पोर्शन की आयतन की बात करें, इस पोर्शन के वॉल्यूम की, इस पोर्शन की, तो टोटल यहां तक 8 है, यानी यहां तक टोटल 8 है, 1 हटा दो तो ये पोर्शन का वॉल्यूम 7 होगा। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, इस पोर्शन के वॉल्यूम की, तो टोटल यहां तक 8 है, 27 में 8 घटा दो तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम 19 होगा, यानी 1:7:19। ये भी पेपर में एक बार प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। बोलो मगर प्यार से, मैं बार बार बता रहा हूं, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है वो इस सेशन को जरूर देखना। एसएससी वाले देखेंगे। यहां ये मत देखना कि क्वेश्चन किस सन में आ रहा है, ये देखकर अगर पढ़ाई करोगे तो फिर हम सन हटाना बंद कर देंगे। साफ सुथरी बात है, ठीक है। लेवल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें सीखना पड़ेगा, तो यहां से आप ये चीज जान गए। दूसरा, फ्रेस्टम यानी छिन्नक के बारे में भी जान गए, इसी पर ही क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा, इसकी कटिंग के बारे में जान गए। अब चौथा बात समझो, चौथा जो क्वेश्चन आज की डेट में आ रहा है वो टफ नहीं है, बच्चा घबरा रहा है, टफ नहीं है, समझना। ये कागज को भी हमने रखा हुआ है, थोड़ा समझना। ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अब कह देगा जैसे समोसा बनते हुए देखा होगा, समोसा बनते हुए डिजाइन, जैसे ये समोसे के लिए हमने एक कटिंग काटी, और ये मान लो हमने कटिंग काटी 120 डिग्री में, और ये इसकी रेडियस होगी ये, और ये इसका एल होगा यानी लेंथ होगा। बोलो हाँ। अब जब समोसा आपके सामने, जैसे इसमें हमें आलू भरना है, इसमें ये थ्योरी में देखोगे तो मजा आएगा, इसमें आलू भरना है तो आलू को ऐसे करके भरा जाता है, ऐसे करके। अरे आलू हो गया, बेलपूरी वाला हो गया, कागज को मोड़ता है ना तभी तो भरता है, तो उससे उसने कोन बनाया। क्या बनाया? कोन बनाया। अब आप इसको सही से घर में कागज में करना, हम आपको बता रहे हैं, आप कागज लेना, ऐसे करके बनाना, ऐसे, ठीक है। शायद आपको दिख भी रहा होगा। एक चीज देखना मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कागज मोटा तो है नहीं, तो आप जब देखोगे तो ये रेडियस नजर आएगी, ये रेडियस, ये रेडियस, और जब इसको ऐसे करके बनाओगे तो रेडियस हमारे स्लंट हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना मोटा मोटा याद रखना भाई, याद करने के लिए तो बता रहे हैं। अगर इससे हम अगर कोन को बनाते हैं, मेरी बात को समझो, इससे हम कोन को बनाते हैं तो प्यारे दोस्तों जो ये रेडियस है, वो ही वैल्यू यहां रेडियस बराबर स्लंट हाइट के हो जाएगी, मतलब स्लंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई की हो जाएगी, याद रहे। और जो ये एल है, जो ये एल आया है, अच्छा इसमें हम L1 कर देते हैं, इसका त्रियक ऊंचाई, और जो ये एल आया है वो पोर्शन ये हो जाता है, और ये जो वैल्यू आती है वो 2 पाई आर के आ जाएगी, तो इसका ये R2 यहां से निकलेगा, और इसका जो एल होता है वो पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर किया जाता है, जिससे लोग R2 निकालते हैं। बाकी एक्सपर्ट अलग अलग तरीके से बताते हैं, एक्सपर्ट की तरफ से भी हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इसका चौथा लेवल हो गया। और भी लेवल होते हैं रोटेशन में, वो शायद क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन में, थ्योरी में मिलेंगे, कि जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको इससे रोटेट कर दिया तो ये डिजाइन कुछ ऐसे करके बन जाएगी। कहीं कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हाइपोटेनस से रोटेट कर दिया, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, एसएससी में भी आया, यूपीएससी में, यहां से रोटेट कर दिया, तो ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होंगे। वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे कहां? थ्योरी में। उसको पढ़ लीजिएगा जो आपको 20 घंटे 3D की थ्योरी दी है। चलिए तो खेलते हैं मेरे भाई क्वेश्चनों के साथ। आप ये ना डरना कि ये एसएससी सीजीएल मेंस है, फर्जी जिसे कहते, हमें आता है कैसा भी क्वेश्चन, सब फर्जी। चलिए खेलते हैं। 20 से 21 क्वेश्चन में आपको एक लेवल बन जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखो कैसे।
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास 6 और 5 है। कितना है? 6 और 5। डरना नहीं है। देखो एक चीज समझो, हाइट और डायामीटर दिया गया, बोलो हां। और अगर हाइट और डायामीटर दिया गया है तो हाइट अगर मैं रेडियस कन्वर्ट कर दूं तो डायामीटर का आधा रेडियस होता है, तो 5/2 यानी ये 6 और 5/2 हो जाएगा। अब इसका नया रेशियो देखें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द रेडियस। अब आप कौन बना लो तसल्ली के लिए, हाँ, क्योंकि एक लेवल का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं होना यहां। अब एक चीज देखो, इसकी हाइट को हम लोग 12x लिखेंगे, इसकी रेडियस को 5x लिखेंगे। अब एक बात समझ में आ गई, ट्रिपलेट्स। क्या समझ में आ गई? ट्रिपलेट्स। तो 12 5 तो ये 13x हो गया। बोलो बोलो, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। तो देखो 13 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा, यानी त्रियक ऊंचाई, जिसे स्लेंट हाइट कहते हैं। यानी 5 25 26 और 13 में से कोई एक आंसर होगा। इसके लिए भी डरना नहीं है, आपको x निकालना पड़ेगा। अब इसका आयतन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है 1/3 पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, और इंटू h जिसे 12x बोलेंगे, जो कि 2200/7। दोस्तों यहां बस एक छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। बच्चा घबरा गया, अरे कुछ नहीं, देखो कैसे काटते हैं। 7 से 7 गया, 22 से ये 100 बार में गया, 3 से ये 4 बार में, 25 चौका 100, 100 से 100 गया, यानी x³ इज इक्वल टू 1, x बराबर 1। तो 13 आंसर हो गया। अब बताइए कौन सा रॉकेट साइंस है? फ्री के नंबर है, फ्री के। पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। तो बच्चा एक लेवल का क्वेश्चन है जिसे पढ़ना चाहिए। बीजीएस विजय जी ने 20 रुपए डोनेट किए, धन्यवाद मेरे भाई। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसे आप ईमानदारी से सीखिए। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी सबको पढ़ना चाहिए। बच्चा क्या करता है, 4 क्वेश्चन फॉर्मूले वाला पढ़ लेता है, आते पेपर में अब ऐसे हैं। सीखो, सारे आएंगे, आसान आसान सब आएंगे, अभी देखते जाओ। तो ये थ्योरी आपको क्लियर है, छिन्नक के फॉर्मूले लिखवा दिए, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। ये भी ज्ञान प्रकट कर दिया। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा बढ़िया वाला, जिसे हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। ये डिजाइन बता दी, ठीक है। अभी जब आएगा तो दोबारा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एसएससी सीजीएल। सीजीएल नहीं देखना, सीजीएल तो फर्जी है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, बच्चा घबराता है। और ये क्वेश्चन मालूम है ग्रुप डी में भी आया हुआ है, रेलवे के। और बताओ, जाके सर्च कर लो। और कुछ नहीं है, देखो एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठना है। प्रत्येक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब लेते हैं। एक चीज समझो, मीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया होगा और मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम होगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अब जैसे हम जिस कमरे में रहते हैं, तो क्या उसकी हाइट चेंज हो जाएगी? अगर 100 लोग भी आ गए मेरे कमरे के अंदर, क्या कमरे की हाइट चेंज हो जाएगी? जो हाइट एक बंदे के लिए होगी वही 100 बंदे के लिए होगी। पहले बोलो हां। क्या उसमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि यहां ऊंचाई का खेला है, एरिया का खेला है, तो उसमें बदलाव हो सकता है कि कितनी जगह की जरूरत होगी। 100 आदमी के लिए जगह की ज्यादा जरूरत होगी, पर हाइट तो वो फिक्स ही है, कमरे की जितना है वो उतना ही रहेगा। पहले बोलो हां। अरे आप छोटा सा टेंट लगवाओ, टेंट लगवाया, अब मान लो 50 आदमी, तो छोटा सा एक ही हाइट पे टेंट के साइज आते हैं। और 100 आदमी है तो भाई 3-4 पोर्शन और बढ़वाने, पर हाइट तो सबकी बराबर रखते हैं ना, बस। तो ये 25 व्यक्तियों का तो यूज ही नहीं है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द एरिया। हमको क्या चाहिए? हाइट। अब जिसने मेरा कॉन्सेप्ट सीखा है, अब कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? हमने बताया है कि जो आयतन होता है कोन का, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जिसे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के नाम से बोला गया। जिसने याद किया ऐसे वही बादशाह। अब देखो हमने अभी क्या बताया, आयतन क्या होता है? तो 1/3 एरिया ऑफ द बेस यानी आधार का क्षेत्रफल
इंटू ऊंचाई। देखना ये मेंस लिखा है और रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, तो आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये 80 मीटर क्यूब है, ये क्यूबिक है यानी आयतन, यानी ये 80 हो गया। 1/3 ऐसे हो गया। 25 का कोई यूज है नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ बेस एक बंदे का 4 मीटर, तो 4 हो गया। और हाइट हमको चाहिए, मुद्दा खत्म, काटो। 4 से ये 20 बार में, और 20 गुणा 3 यानी 60। कैसा लगा बता दो, कितने लाइन का क्वेश्चन है। और बच्चा क्या सोचता है, हमें नहीं पढ़ना एसएससी का क्वेश्चन, व्हाई दिस कोलावरी। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो प्यार से पढ़िए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हर चीज को सीखिए। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के, अब देखो यहां शंकु आ गया। अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का। आपको बता दें, किसी भी एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस भर्ती, दुनिया भर्ती, सब में ये आ सकता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि भैया छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला याद है, तो ही आंसर आएगा। नहीं याद है तो बस समझ गए, दोनों सेम सेम। हां, एक और बात समझो, यहां पर पाई का खेला होगा यानी 11 का मल्टीपल, तो आप 11 का मल्टीपल सिर्फ 572 को देख रहे हैं, तो आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, वरना टिक मार के घर में आके सो जाओ भाई, हो गया आंसर। क्यों? यहां पर देखना भी पड़ता है कि अगर पाई का कोई मल्टीपल दिख जाए तो फिर समझ लो ना, तो फिर क्या हो गया, क्योंकि 572, अरे 5 2 7, 7 में से 7 गया 0, यानी ये 11 का मल्टीपल। कहीं हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 14 5 2, नहीं पढ़ा, हो गया आंसर। अब सीखो, शॉर्टकट भी जानिए, लॉन्ग कट भी जानिए। अब आयतन क्या होता है, पृष्ठम का आयतन, यानी याद करना पड़ेगा 1/3 पाई एच ऐसे। बच्चों को याद ही नहीं होता, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2 होता है। अब ये कैलकुलेशन 1/3 पाई मतलब 22/7, H जो कि 14 है, R1 यानी 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10। दोस्तों दिस वैल्यू इज इक्वल टू 39 एंड 14 और 22/7 और इंटू 1/3। बोलो मगर प्यार से। और देखिए काटते कैसे हैं, ये प्राचीन कला है काटने की। 7 से ये 2 टाइम्स गया, 3 से ये 13 टाइम्स गया, दिस वैल्यू 44 हो गई इंटू 13, तो 13 4 जा 52, 5 कैरी 52 और 5 57, 572 आंसर। आप चाहो तो 5 सेकंड में लगा लो, और समय है तो फिर सॉल्व करो पेपर में। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आई थिंक सो यू गाइज अंडरस्टैंड। चलिए, तो बच्चा अब लगाओ ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। अब ये सभी में आ सकता है। तो देखो, जो एक्सपर्ट बच्चा है, जहां वो आयतन शब्द यूज होता है तो वो पाई यानी 11 का मल्टीपल देखता है। अब देखो ये 5 4 9 और 6 गया तो 11 का नहीं, 7 में से ये नहीं, 5 5 10 ये नहीं, तो 9 5 14 3 ये आंसर। कितना भी मेहनत करोगे आंसर यही आएगा। और अगर ये आंसर नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत है। सर ऐसा क्यों? हाँ मेरे भाई, फिर क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो बना ही रहेगा। कोई वैल्यू ऐसी तो है नहीं कि जो नीचे आ जाए। अब जो बच्चे एक्सपर्ट हैं, जिनको आयतन का फॉर्मूला याद है कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, तो पाई तो 22/7 है, पाई 22/7, और h ये 10.5 है, इसे 21/2 लिखो, थोड़ा दशमलव से बचो। फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, और इसके बाद आपको मिलता है HW। घर में बैठ के सॉल्व करो। 539 इज द राइट आंसर। थोड़ा समय भी तो बचाएंगे मेरे भाई। अब काला जादू भी सिखाओ, ठीक है, ब्लैक मैजिक, और उसके बाद कदो पूरा सॉल्व करो, तो फिर समझ गए तो मजा किस बात का। अब बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। 84 के बाद गाइस 85 नंबर, ट्राई दिस वन। डरना नहीं है, लड़ना है, सीखना है। देखो यहां थोड़ा सा पेशेंस। यहां पर कह रहा है, तो तंबू बनाने में किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या है।
यानी एरिया यहां पर बोला गया, पर यहां पर नंबर ऑफ द पर्सन नहीं बोला गया, तो कोई इशू नहीं है। फिर हमको 11 का अगर मल्टीपल ढूंढना है, पहले बात को समझो, 11 का मल्टीपल ढूंढना, क्योंकि यहां पर भी पाई का खेला होगा, लेकिन यहां पर 11 का मल्टीपल आपको ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब जो साफ नजर आता है तो फिर ऑप्शन में दो होंगे, 5 3 8 1 9, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। 7 5 12 1 13, 13 में से 2 गया, ये भी 11 का मल्टीपल है। समझ गए? क्योंकि जब फिर ये भी, यानी चारों ऑप्शंस 11 का मल्टीपल दे दिया। अब यहां पर आपका ज्ञान काम आएगा। देखिए शॉर्टकट काम आते हैं, वो तो आपने देखा ही देखा भाई, शॉर्टकट तो काम आते हैं, पर अब क्या आएगा? ज्ञान। आपको बेसिक आता है तो आंसर आएगा, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। चलिए एक एक पॉइंट को डिकोड करते हैं, एक एक पॉइंट को। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 है। ये एक शंकु है, इसका जो आधार होता है वो 2 पाई आर, यानी एक सर्कल होता है जिसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणे आर इक्वल टू 66। इससे ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी रेडियस 21/2 आएगी। ये डिसाइड हो गया। तंबू की ऊंचाई 36 है, द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द कोन 36, तो हमारा HB डिसाइड हो गया कि प्रभु 36 होगा। अब हमसे कहता है कि देवता, तो तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। देखो जो कपड़ा लगा है उसकी, जैसे ये मैं समोसा बनाऊं, जैसे मैं इस कागज से समोसा बनाऊं, तो अब ये सर्कुलर पोर्शन जो आएगा उसकी जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कार के ऊपर जो कवर रखा जाता है, अब कार के जमीन में तो घुसेड़ा नहीं जाता कि बिल्कुल पैक कर दे, ऊपर लगा दिया बस, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब मोटा मोटा सीधी भाषा में समझो, आइसक्रीम वाली कोन देखी कि नहीं देखी? बोलो हाँ, जो मिलती है आइसक्रीम भर देता है कोन वाली में, तो उसमें क्या राइपर लगाता है? जो भरता है वो उसकी बात कर रहे हैं, आप कहते हो सर हम राइपर वाली ही खरीदते हैं, तो बातें अलग है। ठीक है, चलिए, हाँ टूटी फूटी ऐसे कुछ नाम भी होते हैं। चलो, तो बस हमें पाई RL चाहिए। यहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे सामने 21/2 है, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम है? L नहीं मालूम है, और L निकालना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस अभी काम नहीं आने वाला। सर L कैसे निकाले? देखो पाइथागोरस से, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, तो ये R क्या है? 7 या 21, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन से बचाना है, और नीचे 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 36, नचौ को 36 या 12 36, तो 3 का स्क्वायर इंटू 12 का। सर 12 36 क्यों किया? एक्चुअल में क्या है बच्चा, ये 3 3 कॉमन आ जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 3 का स्क्वायर तो हमारा बाहर आ गया, तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो 144 चौका कर लेंगे। 144 चौका, 4 चौको 16, और 28 दूना 56, 1 57, 576, और बटा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अब हम स्लेंट हाइट लेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर है तो बाहर 3 आएगा, ये 625 हो गया तो बाहर 25 आएगा, और ये 4 है तो ये 2, यानी 375/2 आएगा। देखिए पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से आपके सामने लाइव देखिए हमारे साथ। अब बच्चा कट्टा पिट्टा कर लो, मुद्दा खत्म। 7 से ये 3 बार में गया, 2 से ये 11 बार में गया। ठीक है, अब चाहो तो इसका इसमें गुणा कर लो, तो ये 225 हो गया, 225 गुणे 11/2। आप चाहो तो इसे और ब्रेक कर लो, 112.5। अब यहां 11 का गुणा कर लो, तो 5 ऐसे, 5 2 7 ऐसे आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 2 आएगा 1 दशमलव, यानी 1237.5 आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रहे जब आपको कोई क्वेश्चन बड़ा लगे उसे छोड़ दो, सीधी सी बात है। पेपर में क्या है, कहते नहीं सिलेक्शन उसी का होता है जिसे मालूम है कि किस क्वेश्चन में समय देना है। अब देखो सेम क्वेश्चन SSC CGL, पहले समझो,
सीजीएल 11 का मल्टीपल, जो 11 वाले आए मल्टीपल तो तेजी से कर लो, जो 11 के मल्टीपल नहीं है थोड़ा बड़ा लग रहे हैं वो पढ़ते ही समझ में आ जाता है। भाई ऑप्शन है उनको हम बाद में करेंगे, समय है तो करेंगे वरना छोड़ के चले आएंगे, सीधी सी बात। अब कह दो इसमें सर आप बिल्कुल शॉर्टकट बता दो, अब 11 का मल्टीपल नहीं है तो फिर हम किसके मल्टीपल की ओर जाएं? तो फिर आप हमसे कहोगे सर ऐसा करो रेडियस 21 3 का मल्टीपल होता है। भाई आप कहोगे सर रेडियस 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 का मल्टीपल ये भी होगा बच्चा, फिर 3 का मल्टीपल ये भी होगा। देख रहे हो पेपर वाला बहुत चालाक है, सभी 3 के मल्टीपल कर दिए, फिर हम 7 के मल्टीपल में चले जाएं तो फिर हम सभी को जब चेक करेंगे तो अब तक तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए तो खेला होता है और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। नाउ कम टू द 86 नंबर क्वेश्चन, सीजीएल मेंस, डरना नहीं फर्जी इसे कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, मूल शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु बोला यानी पाई का खेला होगा और वह 11 का मल्टीपल होना चाहिए। प्यारे दोस्तों ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। अब दो ऑप्शंस हमारे 11 का मल्टीपल हो गए, बोलो मगर प्यार से, तो कहीं ना कहीं दो हो गए ना मेरे भाई, दो हो गए ना। तो अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जरा सॉल्व करके बताइए, देखते हैं कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। याद रहे टफ नहीं है, टफ नहीं कहना है इसको, सबसे आसान क्वेश्चन है आज की डेट का। हां अगर आप किताबी कीड़े हो तो सबसे टफ क्वेश्चन है। देखो प्यारे दोस्तों आपको इसी पैटर्न को सिखाने के लिए हमने मोहब्बत वाली थ्योरी बताई। थ्योरी क्या बताई उसको समझो। थ्योरी में हमने बताया जैसे कोई एक शंकु है, उसमें अगर हम एक कट मार दें, कट बराबर हाइट से मारा तो 1:1 का रेशियो, तो छोटे का 1 बड़े का 2। अगर हम इसका आयतन देखते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, भाई आयतन में क्यूब ही होता है, और 2 का क्यूब 8। अगर ऐसे ही शंकु में 2 कट मार दें 1 2 और बराबर हाइट से मारें 1:1:1, तो यहां तक की हाइट 1 फिर 2 फिर 1 3, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अगर हम इनके छोटे छोटे पोर्शन के आयतन की बात करें तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां तक का 8 है तो 8 में 1 कम करोगे तो 7 हो जाएगा, यहां तक 8 है टोटल 27, तो ये वाला 19 हो जाएगा। तो ये ज्ञान आपको दिया है, किताब को मत देखना वरना आप डर जाओगे। अब देखो जब आप किताब को नहीं देखते हो तो ये फर्जी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है। क्यों? 15 सेकंड का, और कहीं ना कहीं ज्योमेट्री समझ लो ज्यादा हो तो। देखो कैसे, हाँ 15 सेकंड का ही है, पहले समझो, अब तो आराम से बताएंगे। एक शंकु की ऊंचाई 45 है, तो ये एक शंकु है, बड़े प्यार से बताएंगे 45 है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल से काटा गया, मतलब आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल से काटा गया, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 15 है, और यहां से हमने एक कट मार दिया ऐसे। अब एक चीज देखो, ये हाइट 30 हो गई, खुल के बोलो भाई, ये 15 है तो ये 30, क्योंकि टोटल 45। अगर अब आप हाइट का रेशियो ले लो, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 30 और 15 का रेशियो, ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, पहले बोलो हाँ। तो अगर हम छोटे वाले का आयतन देखें, देख ना, छोटे वाले का आयतन यानी 2 का क्यूब 8 हुआ, और बड़े वाले का आयतन हम देखेंगे तो 3 का क्यूब 27 हुआ, मुद्दा खत्म। और कहता है कि प्रभु यदि छोटे शंकु का आयतन 18,480 है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 18,480 है, तो मूल शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, तो हमसे खुल के कहता है कि प्रभु मूल शंकु का आयतन क्या होगा। अब डरना नहीं है, डरना नहीं, डर किस बात का, हमें 27 की वैल्यू चाहिए। आप मोटा मोटा देखो, जो एक्सपर्ट है वो सीखते हैं हमसे। पहले तो बड़े शंकु 27 का मल्टीपल होगा, 27 यानी पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल है, 9 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, और 7 3 10, ये 2 9 के मल्टीपल है, क्योंकि 27 है। पहले बात सुनो, अब मोटा मोटा समझो, 8 में किसका गुणा करें 27, तो कहीं ना कहीं 3 गुना से ज्यादा, 18 54,000 से ज्यादा, तो ये 34 है,
तो यानी 62,370 आंसर। बताओ कौन सी कैलकुलेशन की। हाँ, अगर आपके पास समय है कि सर हम नहीं, हम तो करेंगे, तो फिर 8 यूनिट बराबर 18,480, तो फिर 1 यूनिट निकालो। 8 दूनी 16 होता है, बोलो हाँ। 8 त्रिका 24 होता है ये, और हमको 27 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 27 का इत्थे 27 का उत्थे गुणा करोगे तो यही आएगा 62,370। तो अब बताओ क्या ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता? बोलो बोलो, ये क्वेश्चन क्या किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता? आप खुल के बोलो, ठीक है। अब जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो डर गए, ओ सीजीएल मेंस में आया। अरे भैया, कब लेवल बढ़ाओगे, कब चीजों को जानोगे? का कौन में क्या सिर्फ फॉर्मूला ही वाले पढ़ के बैठे होगे क्या एग्जाम के लिए? आए क्या चाहते हो? तो ये चीज है। अब बताइए, सीख गए ना? फर्जी क्वेश्चन है ना? चलिए, डरना नहीं है। अब देखो ये सीजीएल मेंस है, अभी देखना आप कहोगे सर फर्जी क्वेश्चन है। नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, ठीक है। यहां सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समझो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आजकल ये नए चलन के क्वेश्चन है, आते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, समझो। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समान शंकु को एक घनाभ से काटा गया, जिसके आयाम 30, 32 और 40 है। प्रत्येक शंकु का आधार घनाभ की सतह पर है। बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े आराम से बताएंगे और चीजों को समझो। एक घनाभ में से काटा गया, पहले समझो, क्योंकि आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, तभी आप चीजें समझ पाओगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो हम HW दे देंगे, भाई करते रहना, चीजें हम आपको पूरी क्लियर कर देंगे। समझो, देखो ये हमारा हो गया कोण, जो कि हमारा 30 बाई क्यूबॉइड घनाभ हो गया, 30 बाई 32 बाई 40 का है। अब इसकी 4 फेसेस से, 6 फेसेस से नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है 4 फेसेस से, 4 समान शंकु काटे गए। तो शंकु कैसे? जैसे आप 2D में सोच रहे हो, 2D में सोचो, तो अब यही 2D से 3D में कर रहे हैं, अंदर ऐसे डिजाइन काट ली गई, मतलब इस पोर्शन से हमने एक कोण निकाल लिया। 3D में सोचो, इस पोर्शन से हमने एक कोण निकाल लिया, तो जो इसके 2D में फेस, तो इस फेस पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी देखो, कोण का जो होता है, पहले समझो, कोण का जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोण का, वो पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल होता है, ये कोण का होता है। समझना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कराए हैं। किसमें पढ़ाए थे आपको? सिलेंडर में। तो ये जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो इसके कर्व सरफेस एरिया में आता है, ये वाले में, वो पाई आर एल होगा। तो देखा जाए ये पोर्शन इन होगा और ये पोर्शन आउट होगा। इससे पहले के सेशन में हमने आपको ऐसे ही सिखाए हैं, इन और आउट। मतलब अब यहां समझना, इसका टोटल सरफेस एरिया तो होता है 2LB PH और HL। अब देखो इन कौन सा हो रहा है? इन पाई आर एल हो रहा है, तो एक फेस पे पाई आर एल, तो 4 फेस में 4 पाई आर एल होगा। और आउट क्या हो रहा है? पाई आर स्क्वायर, तो एक फेस में पाई आर स्क्वायर, तो 4 में पाई आर स्क्वायर। बस बच्चा, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो जो जरूरी है, क्योंकि हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकालें वो समझो। 10.5 और 14, तो ये हो जाएगा 17.5। सर कैसे? ट्रिपलेट्स होता है। 10.5 3.5 से ये 3 बार में जाएगा, 3.5 से ये 4 बार में, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट्स। जैसे आपने कोण बनाया, तो ये त्रिज्या हमारी 10.5 रखोगे और ये हाइट आप 14 रखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। कैसे? 3 4 5 का ट्रिपलेट्स। अब आप आंसर निकालो। तो कहो तो मैं HW, कहो तो प्रकाश सर कानपुर वाले स्वयं जूझे। हाँ, स्वयं जूझे। देखो कैसे, तो ऐसे रखा, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये 960 आ गया। PH, इन दोनों का गुणा कर लो, तो 32 चौका 64 128 1280 आ गया।
और ये चीज 1200 आ गई। मैं लिख देता हूं जिससे आप खुद कर लेना। 4 ऐसे लिखोगे 22/7, क्योंकि वही कैलकुलेशन है जो आप करोगे, मेरा थोड़ा समय लगेगा। 10.5 को हम 21/2 कहेंगे। एल को 17.5 लिखा है, 17.5 को आप 35/2 करोगे तो थोड़ा आसान लगेगा। माइनस यहां लिख दे रहे 4, फिर 22/7, त्रिज्या 10.5 यानी 21/2, 21/2। तो प्यारे दोस्तों ये कैलकुलेशन आप घर से कर लेना, ठीक है, और इसको करोगे तभी बढ़ोगे। तो जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो इसका आंसर आएगा 7804। तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, करने से होता है मेरे भाई। बात को याद रखो, चीजों को सीखो। क्लियर है? तो 87 के बाद 88 नंबर। चलिए बढ़िया इसको क्वेश्चन है, करके देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ सकता है। आज के सेशन में सिर्फ एक कैलकुलेटिव आया, ये थोड़ा बहुत काट पीट लेना हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअल में इशू इसलिए नहीं है, आपको लग रहा होगा सर छोड़ रहे हैं, इशू बिल्कुल नहीं है। यूनिट प्लेस निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। यहां से हमारे पास जगह नहीं है, असली बात तो ये है, नया पेज हम लेंगे नहीं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। बाकी सभी जानते हैं ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने कैलकुलेट नहीं किया। कहता है 90 सेंटीमीटर त्रिज्या, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि आसान के साथ बढ़िया क्वेश्चन है। एक 90 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु अपने आधार पे खड़ा है। इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से। नब्बे सेंटीमीटर त्रिज्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 120 मीटर ऊंचाई वाला। अच्छा इसलिए कि अगर कोई नया बच्चा है या नया टीचर भी है तो भी फंस जाएगा। इसे आधार के समांतर 2 कटाव से 3 भागों में काटा गया। 2 कटाव से आधार के समांतर, यानी एक कटाव ये हो गया, एक ये, यानी ये 2 पोर्शन से ये चाकू मार दिया, ठीक है। फिर कहता है इसकी हाइट 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गई। अब 1:2:3 के रेशियो में हाइट डिवाइड हो गई, यानी ये टोटल होता है 6 और ये जाएगा 120 के, यानी 20 गुना ये चीज हो जाएगी 40, ये हो जाए सॉरी ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60। यानी मेरे प्यारे दोस्तों जो कटाव में हुआ है, ये हाइट हमारी 20 होगी, ये हाइट हमारी 40 होगी और ये हाइट हमारी 60 होगी। अब क्वेश्चन अच्छा है तो सीखना तो पड़ेगा। फिर कहता है मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज समझो, मध्य भाग के क्षेत्रफल में पाई आएगा ही आएगा, जो कि 11 का मल्टीपल होगा। देखा जाए 6 और 1 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं होता। 8 9 ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। यानी आंसर तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं कि 16500, पर कॉन्सेप्ट के बिना कैसे काम चलेगा। बोलो बोलो, आंसर तो निकाल दिया, बच्चा भी खुश कि सर 65 तो आपने तो पाई करके, क्वेश्चन भी ना पढ़ो आप आंसर निकाल के बैठ जाओ, तो किस्मत, ठीक है, कि आसान है। अब कॉन्सेप्ट को समझो दोस्तों, एक चीज समझो, ये इसके लंबवत होगी, ये चीज इसके लंबवत होगी, ये चीज इसके लंबवत होगी। पहले बोलो हाँ। अब एक चीज देखो, जो ये हाइट का रेशियो 1 2 3 है, इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। जो हाइट का रेशियो 1 2 3 है उसी पर फोकस करेंगे। यहां तक की वैल्यू हाइट में 1 हो गई, यहां तक की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्यों? 1 2 3 हो गई, और यहां तक की जो हाइट आएगी ये टोटल 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। अब यहां से अगर आप त्रिज्या देखो, ये इसमें 6 बराबर 90 के, तो ये 15 गुना आ रहा है, ये त्रिज्या है, तो यहां 3 त्रिज्या आएगी, तो 15 क्या है 45 इसकी रेडियस हो जाएगी, और यहां 1 होगा तो ये 15 रेडियस हो जाएगा। बोलो बोलो कैसा लगा? समझ गए भाई? वो तो साइड के हिसाब से रेशियो चलेगा ना। टोटल हाइट 6, तो 6 बराबर 90 के, वो रेशियो में ही चलता है त्रिज्या भी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सिमिलर हो जाएंगे। तो 6 बराबर 90, 1 बराबर 15, 3 बराबर 45 और 1 बराबर 15। पहले बोलो
देखो शॉर्टकट बता दिया, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल, खुश हो जाओ, कॉन्सेप्ट भी तो सीखोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर अब सब आ गया, सब आ गया। एक चीज को समझो, हमें इस पृष्ठम का चाहिए क्या, मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अभी इसका एल निकालना बाकी है, ये वाला। तो इसका एल कैसे निकलेगा, दोनों त्रिज्याओं का अंतर, यानी 45 और 15 का अंतर 30 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होगा। अरे बोलो हां। और इसकी जो हाइट है 40, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, तो इसका जो एल आएगा वो 50 आएगा। बस अब ये क्वेश्चन हो गया। कैसे, आपको हमने बताया है कि टोटल सरफेस एरिया पृष्ठम यानी छिन्नक का जो होता है वो पाई एल, दोनों की त्रिज्याओं का योग, और साथ ही साथ पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई आप कॉमन ले लो, जिसे 22/7 ये समाज कहेगा। एल 50 आ गया, दोनों की त्रिज्या 45, 15, 60 होती है। बोलो हां। R1 अभी आपने देखा, R1 45, तो 45 का स्क्वायर आप जानते हो कि 5 का 25 होता है, और 20 25, और R2 15 का 225 होता है। दोस्तों ये हो गया 22/7 ऐसे, ये हो गया 6 पंचे 30 यानी 3000, और इसको जोड़ लोगे तो 2250 हो जाएगा। अब बच्चा इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत भाग देना, सब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भाग दे लेना मेरे भाई, सब हो जाएगा। और जब सब हो जाएगा तो आंसर आएगा 165000। ठीक है, तो अब यहां से आप समझ रहे हो, इतना तो हमने कर ही दिया। बोलो बोलो, टेल टेल। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। 5200 हाँ 5250 7 से जाता है मेरे भाई, जो आप टेंशन में आ रहे हो। 5250 7 से जाता है, तो काट लेना, आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसे सीखना चाहिए। ठीक है, 88 हो गया। ये लो एक और क्वेश्चन आया। ठीक है, ये सब चलन के क्वेश्चन है, ये सब मार्केट में रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, बस थोड़ा सा ज्ञान चाहिए इनमें। क्या चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। देखो क्या कहता है, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला उस शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से क्या अनुपात है। देखो टफ नहीं है, आप समझो, ये एक शंकु है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मार्केट का ये। और इसमें एक स्पेयर रखा गया। ठीक है, और बस अब इसके साथ खेला करना है, और क्या करना है, खेला करना है, खेला करना है। ठीक है, करेंगे। एक खोखले शंकु की आधार की त्रिज्या 8 है, यानी ये वैल्यू 8 है, इसकी ऊंचाई 15 है, यानी ये हाइट 15 है। तो बच्चा कहेगा सर ये अब 17 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। फिर हमसे छोटी छोटी बातों पे चर्चाएं कराएगा। समझना, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या से क्या अनुपात। देखो करना नहीं है, यहां से ये लंबवत हो जाएगा और ये लंबवत हो जाएगा। आप थोड़ा सा सिमिलरिटी को समझते हैं तो हो जाएगा। ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर। अच्छा त्रिज्या तो आर हो गया। अगर हम ऊपर वाले को लेके जाएंगे यहां तक, तो ये 15 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पूरा 15 है। अब एक चीज देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये छोटा के लिए भी, मतलब यहां तक के लिए भी थीटा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। बोलो बोलो, उसमें तो कोई बदलाव नहीं। यानी किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर हैं, थीटा 90 थीटा 90, बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर होगा। अब यहां सिमिलरिटी लग जाएगी। अब सिमिलरिटी कैसे लगाएं उसको समझो। देखो थीटा अल्फा, छुटके में देखो, थीटा अल्फा
जिसमें 15 माइनस आर है। तो बड़े में देखो थीटा अल्फा जिसमें 17 है, यही लिखो। अब छोटके में देखो 90 अल्फा जो कि आर है, बड़े में देखो 90 अल्फा जो कि 8 है। इसको कैलकुलेट कर लो, 15 अट्ठे 120 माइनस 8 आर, और ये हो गया 17 आर। 25 आर बराबर 120, आर बराबर 120 बटा 25। कोई नहीं, जो है वो है। तो कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु का आधार तो 8 है, और गोले की त्रिज्या जो कि अभी हमारी गोले की त्रिज्या R2 मान ले रहे, 120 बटा 25 आया। देखते हैं क्या कुदरत की माया है, हम तो करेंगे। देखो 5 से ये 24 बार में गया, 5 से ये 5 बार में गया, 8 से ये 3 बार में, यानी 3 बटा 5, यानी 5 और 3 का रेशियो आ गया। ये ऑप्शन में है, यही आंसर है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दम थी? नहीं थी। अगर आपको आता है तो कोई दम नहीं आता तो खेला हो गया। क्या हो गया? खेला हो गया। समझ रहे ना? तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें भी बहुत चीजें होती हैं। अब ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो सोचता कैसे है पेपर में। देखिए हर एक चीज का शॉर्टकट है और हर एक चीज का लॉन्ग कट भी है। ये डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे कि आप पेपर को कैसे सोच रहे हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो जब आप थ्योरी के लेक्चर देखोगे तो हमने फॉर्मूले से भी इसको बताया हुआ है और रटवाया भी हुआ है, ठीक है। अभी हम यहां पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, चाहे आप कितना भी कह लो। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल ही बताएंगे। यहां पर साफ सुथरी बात है। पहले बोलो हां कि ये हमें आ गया, ये हमें आ गया। यहां तक किसी को भी इत्तू सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले तो दोस्तों और पढ़ेंगे, मगर प्यार से। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इसी क्वेश्चन के लिए तो आपको हमने ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मार्केट के चलन में है, एसएससी में तो बहुत आ रहे हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। अब ये सर ये ज्ञान कौन सा दिया है? इस ज्ञान को हम दिखाएंगे क्योंकि शुरुआत में ज्ञान इसीलिए दिया गया। थ्योरी में तो कई करवाए हैं, लगातार 3-4 कराए हैं थ्योरी में। यहां देखो हमने ज्ञान क्या दिया, कागज फेंक दिया मैंने, ये है। हमने आपको ज्ञान दिया था कि जैसे समोसा बनाना है, तो समोसा बनाने के लिए आपने क्या किया? रोटी बेली, रोटी समझ लो है, उसको आधा कट्टा किया, कट्टा करने के बाद ऐसे, और इसमें आलू भर दिया, कोन बना दिया। अब यहां पर जो रोटी बेली है उसमें हम 120 डिग्री पर कर रहे हैं। कितनी डिग्री पर कर रहे हैं? 120 डिग्री पर कर रहे हैं। 120 ये हमारी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है, जब इससे आप कोन बनाओगे तो रेडियस हमारी स्लंट हाइट में कन्वर्ट, यानी त्रियक ऊंचाई में कन्वर्ट। और जो ये है, ये जो लेंथ देख रहे हो, जो आप ये लेंथ देख रहे हो बच्चा, ठीक है, वो पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। हम चलो यहां डायरेक्ट भी सिखा देंगे कि कैसे लिखा जाता है, तो पेशेंस रखना, इसको आपको देख लेना पीछे करके वीडियो को बाद में, और यहां से हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आप सीख लीजिए। हम आपको शॉर्टकट भी बता देंगे, इसमें बता देंगे। बस देखो पहली बात तो बच्चा जाएगा कि सर पाई का मल्टीपल, सारे ऑप्शंस पाई के मल्टीपल, फिर 7 8, देखो सभी ऑप्शन सेम है बच्चा, बस नीचे 12 12 6 6, और देखो कहीं ना कहीं सब सेम नजर आ रहा है, ठीक है। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलो पढ़ते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, हम शॉर्टकट भी बताएंगे, समझना भी। पहले लॉन्ग कट समझ लो, फिर शॉर्टकट देख लेना। शॉर्टकट में आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। ये हमारा 120 डिग्री है और इसकी त्रिज्या 10.5 है। ये चीज हमारी लेंथ है। जब इससे आप डिजाइन करोगे कोण, जब कोण इससे डिजाइन करोगे, तो मैं बता रहा हूं जो इसकी रेडियस आएगी, यानी 2 पाई r1 की जो वैल्यू आएगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो पाई r थीटा अपॉन 360 होगी।
यहां से आप R1 निकालेंगे। जो ये 10.5 है, जो इसकी त्रिज्या है, वो इसकी स्लंट हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लंट हाइट हो जाएगी। 10.5 ये ऐसे आएगा, यानी ये समाज इसे 21/2 ही बोलेगा। समझ गए? अब यहां से पहले इसकी रेडियस निकालो, फिर हाइट निकालो। तो उसका चलो हम आपको दो तरीका बताते हैं। पहला शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे ये एक टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में त्रिज्या 10.5 दी गई है। अब ये 120 डिग्री से यहां बनाना है। 120 डिग्री से 10.5 में आप भाग दोगे 3 का, 3.5 आ जाएगा। यानी यहां जितनी मेहनत करोगे 3.5 आपकी त्रिज्या आएगी। अब देख लेते हैं क्या यही आता है। हाँ, मेहनत से। अब आपको शॉर्टकट बता दिया ना मेरे भाई। पाई से पाई काटा, आर जो कि 10.5 जो कि 21/2, 120 डिग्री ऐसे होगा, 350 मतलब समझ गए ना। और ये 2 ऐसे होगा, ये R1 होगा। 120 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 7 बार में जाएगा, 3 से ये 7 बार में जाएगा। क्या कुछ गड़बड़ क्या है क्या? पाई आर थीटा अपॉन, जब पाई से पाई कटा, आर की वैल्यू 21/2 रखी, थीटा 120/, यहां 7/4 आ रहा है। क्या गड़बड़ कहां हो रहा है? अच्छा, ओहो, नहीं सही है, 2 पाई आर थीटा होता है ना फॉर्मूला। वहां हमने क्या गलत लिख रखा है क्या? ठीक है, यहां पर 2 पाई आर थीटा का लेना। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा सही कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं, लेंथ 2 पाई आर थीटा ही होती है। हम पाई आर एल के चक्कर में पाई आर थीटा लिखते चले गए, कोई बात नहीं। 2 पाई आर थीटा बस। तो सीधी सी बात है, यहां दो तो दो तो याला कट गया, इसको तो रखना ही नहीं है। और 7/2 यानी R1 बराबर 3.5। तो जो ये कैलकुलेशन की है, इतनी कैलकुलेशन जो आपके सामने दिख रही है, तो ये कैलकुलेशन आपकी अब क्या खत्म हो गई? क्या हो गई? खत्म हो गई, क्योंकि शॉर्टकट से आप डायरेक्ट 3.5 लिख सकते हो। तो ये चीज समझ गए। इस पैटर्न के कितना भी क्वेश्चन आए, अगर आपने थोड़ा सा तैयार कर रखा है तो आसान है, वरना ये कैलकुलेशन करते रहोगे मेरे भाई। अब आपको क्या निकालना? हाइट निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं दे रहा है। इसे समास 7/2 कहता है। यहां लगाओगे पाइथागोरस तो 21/2 यानी 441/4 हो जाएगा, और 7 यानी 49/4 हो जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, तो 4 वाला तो 2 बाहर निकाल लो, और 11 में से 9 गया तो 2 आया, 11 में से 9 गया 2 आया, ये 9 रहेगा, क्योंकि 13 में से 4 गया 9 आया, और 392 ये √392 आ गया। और 392 क्या होता है? 49 392। अच्छा चलो, इसको भी नीचे 392 है, ये अंदर ले आओ तो ये 4 बार में आए, भाग दोगे तो √98 आएगा। √98 को 7√2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 7√2। अब इस शंकु का आयतन निकालोगे तो 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर तो 7/2, 7/2, और हाइट हमारी 7√2 आ गई। बच्चा पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से। अब देखा जाए 7 से 7 काटेंगे, 2 से ये 11 बार में गया। ठीक है, 7 से 7 काट दिया, 2 उड़ेगा। नहीं, पाई तो काटना ही नहीं ना, पाई तो रहेगा ना क्वेश्चन में। पाई तो सभी में है ना, तभी आंसर नहीं मैच हो रहा था। 1/3 पाई ऐसे, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7√2। कहते हैं ये वैल्यू हमारी आ गई 343, और नीचे 4 त्याएं 12, √2 और पाई, ये हमारा आंसर आएगा।
तो याद रहे ये एक लेवल का क्वेश्चन था, जहां आपको थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत होगी तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन। जी हां, 91 नंबर क्वेश्चन। अब ये आसान श्रेणी में है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। किसी शंकु की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए और नए शंकु का आयतन मूल शंकु से तिगुना हो जाए, यानी पहले शंकु का जो आयतन है, मतलब जो दूसरे शंकु का आयतन है वो पहले का तिगुना हो जाए, ये कह रहा है। तो मूल शंकु और नए, ये ज्यादा चलन में है। नए शंकु की त्रिज्याओं का रेशियो या हाइट का रेशियो पूछ रहा है। देखो 3 ऐसे रखो, इसका आयतन होता है 1/3 पाई R1 या R का स्क्वायर H1, और दूसरे का 1/3 पाई किसी शंकु के त्रिज्या को दुगना, यानी अब R की जगह 2R का होल स्क्वायर और H2। बस इसको सॉल्व कर डाला, H1 H2 में आंसर। कैसे? हैप्पी बर्थडे। 3 ऐसे आया, R स्क्वायर H1 4R स्क्वायर H2। ये कैलकुलेशन आप कर लो, अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमको क्या चाहिए? मूल शंकु H1/H2 की वैल्यू, जो कि 4/3। तो ये भी मेंस में आते हैं और वो भी मेंस में आए हैं। सिर्फ 2017 मेंस का जो पेपर हुआ था 18 में, उसी के क्वेश्चन टफ थे, बाकी सब आसान थे। ये बात याद रखना, ठीक है। अब जैसे ये सीपीयू का क्वेश्चन है, कराना चाहता है हमसे कैलकुलेशन, करेंगे। पहले चाहता क्या है? शंकु का आयतन चाहिए, यानी 11 का मल्टीपल आंसर। 9 4 13 ये नहीं हो सकता, 4 3 7 ये भी नहीं हो सकता, 6 5 11 ये भी नहीं हो सकता, तो फिर ये आंसर होगा, पर ये भी नहीं है। और लो पूरे तीनों आंसर नहीं, ये क्या होगा? वाई दिस कोलावरी? तीनों आंसर चारों 9 4 13 तो कट रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐसी दी होगी जिससे कट रहा होगा, ठीक है। करेंगे मगर प्यार से, 1 सेकेंड। नहीं, चलो। कहता है एक लंब, हाँ जब चारों नहीं है तो मुद्दा ही खत्म है ना मेरे भाई। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 35 है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना है। एक चीज समझो, इसीलिए यहां पर पाई का चीज नहीं आ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई RL होता है और आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना यानी पाई R स्क्वायर। एक्चुअल में पाई यहां से निपट जा रहा है, R से R निपट जा रहा है, यानी L बराबर 4R के आ रहा है। ये चीजें समझ गए? तो ये भी कभी कभी खेले होते हैं। एक लंबवती शंकु की ऊंचाई 35 है, इसकी जो हाइट है वो 35 है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 4 गुना, जो कि हमने कर दिया। अब देखो ये त्रिज्या R रहेगी और ये 4R हो जाएगा स्लंट हाइट। तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे, तो 4R का स्क्वायर यानी 16R स्क्वायर होगा। 35 का स्क्वायर 5 का 25 होता है, 3 चौकू 12, 1225 होता है। R का स्क्वायर R होता है, ये वैल्यू इधर आएगी, यानी 15 का R स्क्वायर बराबर 1225 होगा। भाग दे दो 15 से तो R स्क्वायर निकल आएगा। 15 15 × 120, फिर 25 नहीं जाएगा, यानी 1225/15 इसकी त्रिज्या आएगी, ठीक है। ये भी खेला है ना, इसीलिए तो शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई यानी 22/7 R स्क्वायर, तो जो कि आपके सामने 1225/15 यही R स्क्वायर, और H इसका 35 है। करो कैलकुलेशन भाई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया? कैलकुलेटिव बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बन गया? कैलकुलेटिव बन गया। करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, और अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है तो
खेला है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब अप्रॉक्स में खेला होगा मेरे भाई। करो काटो मेरे भाई, 7 से ये 5 बार में गया, 3 से कोनो जाता नजर नहीं आ रहा है, 5 से ये 3 बार में गया, 5 से जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2, 5 दूना 10, अब ये 22 हो गया, 22 245, 245 गुड़े 5 गुड़े 22 गुड़े इतना। अब ये कैलकुलेशन तो खिला है, चलो 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 करो करो दोस्तों। 22 का गुणा 5 में करोगे तो 110 आएगा, ऊपर 245 ऐसे नीचे 9, ठीक है। 11 का इंटू आता है 0 ऐसे लगाइए, 5 5 5 4 9 4 2 6 इतना अपॉन 9, 9 से आपको भाग देना पड़ेगा, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 यानी ये दोनों ऑप्शंस तो अब नहीं रहे, 9 तो ये 2 आ गया, 9 दूनी 18, अब ये 89 81 यानी ये आंसर आएगा क्योंकि यहां पर अब जाएगा नहीं, तो ये 2.994 इज द राइट आंसर। तो याद रहे, अच्छे क्वेश्चंस को सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। न्यू यूथ की बुक बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। 92 के बाद 93 नंबर, चलिए खेलेंगे, अभी तो कराने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, इसका आधार इतना, शंकु का आयतन क्या होगा। एक चीज देखो, आधार की त्रिज्या 12 है तो 12 का मल्टीपल तो कहीं ना कहीं 3-4 ठो ऑप्शंस 12 के मल्टीपल दे दिए हैं, यानी चीजों को समझना पड़ेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का क्षेत्रफल 156 पाई है, यानी पाई से पाई गया, आर एल की वैल्यू दी है, आर हमारा 12 है, एल 156 ये, तो इससे ये 13 बार में जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो कि शंकु की जो रेडियस होगी, शंकु की जो रेडियस है वो 12 है, ये 13 है और ये 5 अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। अब हमें आयतन चाहिए, आयतन होता है 1/3 पाई ऐसे आर स्क्वायर यानी 12 गुणे 12 और एच यानी 5। मासूम से दोस्तों कैलकुलेशन पहचाना, 3 से ये 4 बार, 5 चौका 20, 20 बरैया 240 यानी 240 पाई, राइट आंसर 240 पाई। अब ये आसान क्वेश्चन यहां से लगातार 7-8 रहेंगे, यानी आपको अब खुशी मिलेगी कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। चलिए तेजी से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। दोस्तों क्या कहता है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार के आंतरिक 18 और 60 है, एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाएगा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 है। बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक उठेगा। चलिए तो ट्राई कीजिए, इसमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना है और बन जाएगा क्योंकि हमें दोनों के आयतन बराबर। देखो एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार, अब ये शंकु है यानी कोण है, तो कोण का 1/3 पाई ऐसे रखो, त्रिज्या 18 दी गई, 18 का स्क्वायर एच ऐसे रखो, पहले बोलो हां। और एक तरल पदार्थ से भरा है, बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक ऐसे बेलनाकार यानी पाई भर दिया गया जिसकी त्रिज्या 15 है, यानी 15 का स्क्वायर हो गया इंटू एच। बस यहां से हमें एच निकालना है। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो मगर प्यार से देखिए कैसे, पाई से पाई गया, 3 से ये 20 बार में गया, बोलो हां। 18 गुणे 18 गुणे 20 और नीचे 15 गुणे 15 ऐसे लिख दो भाई। अब क्या करें, जो कि एच निकालना है, काटो मगर प्यार से। सर कैसे काटे, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 6 बार और ये 2 बार में जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 का नीचे 2 का ऊपर गुणा कर लो, मुद्दा ही खत्म। 18 दूनी 36, 36 अट्ठे 288, नीचे 10 यानी इसकी हाइट 28.8 आएगी। कोको लाइक बोलो हां।
तो प्यारे दोस्तों 94 का आंसर यही होगा। चलिए अब अभी देखो एमटीएस के क्वेश्चन आएंगे तो उसको और स्पीड से करेंगे। अब देखो यहां क्या कह रहा है, पहले इसको समझो। कहता है एक लंबवती शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो, त्रिज्या ऊंचाई 1 2.4, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, यानी 5 और 12 का रेशियो हो गया। अब जब त्रिज्या और ऊंचाई का 5 12 तो ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, यानी इसकी हाइट 13 हो गई। पहले बोलो हां। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल की वैल्यू, इसको दुगना कर दो मेरे भाई, दुगना करके 2 से भाग दो, सबसे बढ़िया। 2500, 25 का 5000, 5005 हो गया, मुद्दा खत्म, 5005। सर ऐसा क्यों किया? हाँ मेरे भाई, अब दुगना करके 2 से कैलकुलेशन बचेगी आपकी। अब एक चीज देखिए, पाई ऐसे रखोगे जो कि 22/7, रेडियस जो कि 5x लोगे, फ्रंट हाइट जो कि 13x लोगे, और ये 5005/2। अब कट्टा पिट्टी करो, आंसर निकालो। सर कैसे? 11 से ये 2 बार, 11 से ये जाएगा 44 का 4, 60, 60, 55 का 5, 455 बार में गया। ठीक है, फिर 5 से भी जाएगा, 5 से ये 9, 91 बार, 13 से भी जाएगा, 13 सत्ते होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 7 7 7 और नीचे 4, एक्स बराबर 7/2। कहता है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। वैसे तो 11 का मल्टीपल आयतन में ढूंढने जाके ऑप्शन में, ठीक है, मालूम चला 2 ठो मिल गए, फिलहाल 2 ठो हैं, 8085 भी है और ये भी है। आयतन के निकालोगे तो 1/3 पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो आर आपका 5 है, 5 है और 7/2, मतलब 5 गुणे 5 और 7/2, 7/2। समझ गए होगे, क्योंकि x की वैल्यू 7/2 आई है और हाइट हमारी क्या है 12, तो 12 ऐसे 7/2। बच्चा इसकी कैलकुलेशन करो, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का। खेलो मगर प्यार से। अब सर कैसे करें? अरे करने से होता मेरे भाई। 7 से 7 गया, 3 से 4 बार में गया, 4 से सब निपट ही गए, बोलो हाँ। 2 से ये 11 बार में गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 11 हो गया, ये 25 हो गया है, और ये हमारा कितना हो गया 49 हो गया। 11 25 49, 25 का पाड़ा आता है 25 9 225, 2 हासिल 22 हासिल, और 25 चौका 100, 100 और 22 100, मतलब 1225 हो गया। ठीक है, और गुणे 11, 5 ऐसे हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 और 1, 13475 इज द राइट आंसर। तो पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से करते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, कैसा लग रहा है सेशन? ईमानदारी से बताइए दोस्तों। जो चीजों को सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। 96 नंबर क्वेश्चन, CHSL। जी हां, तो जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाए। अब CHSL का क्वेश्चन, किसी लंबवती शंकु का आयतन उस गोले के बराबर। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर है, जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, मेरी बात को समझो। अगर इसकी त्रिज्या को आप R मान लोगे तो इसकी त्रिज्या नहीं, शंकु की आधार की त्रिज्या की आधी है, तो इसकी त्रिज्या डबल हो जाएगी यानी 2R। और या तो आप ऐसा कर लो, इसकी त्रिज्या को आपने R माना तो ये R/2 हो जाएगा। हाँ ऐसे ही कर लो, जो आप बोला जा रहा है उतना ही लगाओ। ये R स्क्वायर, पाई ऐसे रखो, 1/3 ऐसे रखो, अभी H1 को रखो ऐसे, और शंकु की आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब तो सब निकाल लेंगे। कैसे? काट के पाई/3, पाई/3 गया, बोलो हाँ। R स्क्वायर, तो ये R आया। अब ये H1 बराबर जो हो गया वो 4 ऐसे हो गया,
4r, नीचे 2 का क्यूब, ये 8 रहेगा, यानी ये 2 बार। अब हमसे कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर होगी और इसकी ऊंचाई अपॉन h1, जो कि 2:1 आंसर आ जाएगा। तो ये CHSL का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि आपके सामने हो गया। 96 का आंसर 2:1 आएगा। बोलो बोलो, ठीक है। चलिए 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन, बाकी रिप्लाई देंगे 4 क्वेश्चन के बाद। यतेंद्र मेरे भाई प्यार से पढ़ लो पहले। MTS का क्वेश्चन, किसी शंकु की त्रिज्या 20 से ऊंचाई इतना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई का मल्टीपल देख लो। 11, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का नहीं है, ये भी 11 का नहीं है, ये भी 11 का नहीं। आंसर हो गया, CHSL हो गया। और बताओ और क्या, सीधी सी बात, हो गया। और क्या भाई, 11 का मल्टीपल देख लो, शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL पाई R स्क्वायर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज देखो, ये जो त्रिज्या दिख रही है ना मेरे भाई, ये 20 होगा, ये 21 होगा, और ये हमारा ट्रिपलेट से जाएगा 29, क्योंकि हमारा ट्रिपलेट्स होता है 20, 21, 29। फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत है सॉरी, 20, 21, 29 हमारा एज ए क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। ये करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। पाई जो कि 22/7 हो गया, त्रिज्या जो कि हमें कितनी दी गई है, 20 दी गई है, स्लंट हाइट 29 हो गया, और पाई यानी 22/7 ऐसे लगेगा। R स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। 22/7 कॉमन ले लो, ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 580 और 400 को जोड़ लो, तो 22/7, ये वैल्यू 980 हो गई, जो कि 7 से जाएगा, 7 से 14 बार यानी 140, 22, 44, 14 नहीं 28, 2 हाथ से 28, 2 30, ये लो पूरी कैलकुलेशन। तो जो सिलेक्शन वाले बंदे होंगे वो कभी ये नहीं करेंगे, वो 11 का मल्टीपल ढूंढ के घर में जाकर रेस्ट करेंगे। समझ गए सर, 11 का मल्टीपल ही क्यों? हे देवता, कौन सी दुनिया से हो आप, ये बताओ। आप पीछे आओ, पता नहीं कौन सी दुनिया से मासूम से बच्चे हैं, सर 11 का मल्टीपल, ऐसे क्वेश्चन करते कैसे? तो ये कभी कभी सोच लेते हैं। अरे देवताओं देखो, एक्चुअल में अगर हम आयतन में आए तो पाई हमारा 11 का मल्टीपल होता है, बोलो हाँ। अगर हम कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ में आए, पाई मतलब 11 का मल्टीपल। टोटल सरफेस एरिया में भी आए तो पाई मतलब 11 का मल्टीपल। इसलिए हम लोग ऑप्शन में 11 का मल्टीपल, क्योंकि वो तो जब किसी चीज में 11 का इंटू होगा तो वो तो बना ही रहेगा। इसलिए मेरे प्रभु, समझ गए। नाउ कम टू द 98 नंबर क्वेश्चन। मोहब्बत से सीखिए 98 नंबर क्वेश्चन को। कहता है एक शंकु की ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो इसकी हाइट होगी वो रेडियस के बराबर है, और इसका आयतन इतना है। देखो एक चीज समझो, अगर शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर यानी दोनों आर आर हैं, दैट मींस ये r√2 हो गया। उसका आयतन 72 पाई है। आयतन शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर और h यानी r जो कि 72 पाई के है। कहते हैं पाई से पाई गया, 72 त्याग 216 यानी r³ बराबर 216 यानी r बराबर 6, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6√2 हो जाएगा। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई RL चाहिए। पाई ऑप्शंस में रहेगा r यानी 6 और l हो गया 6√2। प्यारे दोस्तों 36√2 पाई इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 98 का 36√2 पाई इज द राइट आंसर आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ईमानदारी से बताइए। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई का इंटू यानी 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल तो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा है, बस हो गया आंसर 550। और क्या सोचे हो आप, हो गया, हो गया बस। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई यानी 22/7, 24 त्रिज्या चाहिए, आर स्क्वायर बराबर 1232। अब इसे कैलकुलेट करने में समय लगाएंगे हम लोग। देखो कहीं ना कहीं 3 से ये 8 बार में गया, 8 से काटो, 15 अट्ठे 120 और ये 154 बार में, 11 22 से भी जाएगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 49 के, तो आर बराबर 7 के। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल चाहिए। पाई मतलब 22/7, त्रिज्या 7 हो गई, एल हमें मालूम नहीं। प्यारे दोस्तों आप ट्रिपलेट्स देखो, ये 24 हाइट हो गई, ये त्रिज्या हो गई, तो 25 इसका स्लंट हाइट हो जाएगा, क्योंकि 7 24 25 ट्रिपलेट्स होता है, तो ये 25। हैप्पी बर्थडे। 22 25 550। तो इतना करने से अच्छा 11 का मल्टीपल। भाई जैसा पेपर होगा वैसा दिमाग लगाओगे कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, ठीक है। बताओ सूरवीर सिंह जी मेरे भाई सब पढ़ाएंगे, ठीक है, परेशान मत हो, आप बहुत कमेंट करते हैं, ठीक है, आपके कमेंट को ध्यान दिए हुए हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया। अब देखो यहां एसएससी जीडी का हो सकता है टफ हो जाए। एक लंबवती शंकु का आयतन उस लंबवती बेलन के बराबर है। शंकु का आयतन बेलन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन यानी पाई R2 स्क्वायर H2। ये जिसकी ऊंचाई 27 है और आधार का व्यास 30 है, तो ये 15 हो गया। तो ये किसके बारे में, ये बेलन के बारे में, तो पाई से पाई काट दो। बेलन की ऊंचाई 27 है, त्रिज्या 15 हो जाएगी, तो 15 गुणे 15। शंकु की ऊंचाई हमको दी गई 25, बोलो हां। तो 1/3 ये हमें R1 का स्क्वायर यानी R1 चाहिए पहले तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, काटो पीटो मगर प्यार से। 25 से ये 3 बार में गया, बोलो हाँ। 3 यहां आ जाएगा, यानी R1 का स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 बराबर 27। हमसे कहता भैया आधार का व्यास बता दो, तो 27 दूना 54, क्योंकि हमसे व्यास पूछा गया है एज ए डायामीटर। बोलो बोलो सूरवीर सिंह मेरे भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो दोबारा देखिए। चलिए नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक लंबवती शंकु की ऊंचाई 8 है, कोई एक शंकु है जिसकी हाइट क्या है 8 है, और इसका व्यास यानी डायामीटर तो रेडियस 6 हो जाएगी, तो 8 6 तो ये ट्रिपलेट से 10 हो जाएगा। कहता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 6, हाइट 10, तो इसमें गुणा कर लो, 1320/7 इज द राइट आंसर, बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों ये सब चीजें आप सीख गए हो, बोलो मगर प्यार से।